हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो, चाहे बीएसयू का हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का परीक्षा हो, उसमें लगभग अगर रीजनिंग आती है तो कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों पर कमांड बनाने के लिए सबसे पहली और जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है वह अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांकित मान ज्ञात करना, उनकी प्लेस वैल्यू ज्ञात करना। दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो उनकी कौन सी वैल्यू पर कौन सा लेटर होगा यह ज्ञात करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, लेकिन अब 26 लेटर याद करने के लिए 3-4 ट्रिक याद करने पड़े, ट्रिक हर जगह सेट ना हो तो मुश्किल होती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर इसको याद करने की हम बात करें तो इसका जो सबसे सटीक तरीका है, सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लें और इसके पास इसके एक क्रम को ईजोटी को याद कर लें। जैसे ई पे 5 होता है, जे पे 10 होता है, ओ पे 15, टी पे 20 और वाई पे 25। अब जब आप ईजोटी को याद कर लिए, अगर से मान लीजिए आपको कोई एन का पूछा तो आपके दिमाग में तुरंत है कि ओ 15 है, तो एन ओ मतलब एक कम तो एन का 14 हो जाएगा। इसी तरीके से आप जैसे इसमें कुछ ट्रिक लगा सकते, जैसे के का आप किंग इलेवन पंजाब आईपीएल की टीम का नाम, जैसे के का 11 होता है, यश का है, यश का 8 होता है, दोनों तरफ से मिला देंगे यश का 8 हो जाएगा। आई का है, इसको ऐसे बढ़ा देंगे 9 हो जाएगा। एफ को इधर से मिला देंगे 6 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं, लेकिन ईजोटी की सहायता से आप इसके क्रमांकित मान को याद कर सकते हैं। दोस्तों, इसका और सबसे सही तरीका ये है कि आपके दिमाग में जो भी वर्ड आए कुछ ऐसे पहले लिख लीजिए, ऐसे पहले लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में स्कूल आ गया, बॉय आ गया, गर्ल आ गया, जो भी डॉक्टर आ गया, जो भी दिमाग में ऐसे वर्ड लिख लीजिए और फिर सोचिए यश का क्या होता है, तो सोचेंगे ईजोटी याद है, टी का 20 होता है, मतलब यह सबसे एक कम होगा, इसका 19 होगा। यश को इसे मिला देंगे, इसका 8 हो जाएगा। ओ का 15 ईजोटी से आ जाएगा। अब यल है तो जे का हमें पता है 10 होता है, तो के यल इसका 12 हो जाएगा। बी का 2, ओ को इजोटिस 15 और फिर ये इजोटिस 25। ठीक, उसके बाद गर्ल का अब इसके बाद आपको गर्ल का याद करना है, तो आपको ई का पता है। जब ई का पता है तो एफ जी मतलब इसका 7 होगा। आई का मतलब आई जो है आई जे 9 होगा। आर एस टी मतलब उससे 2 कम 18 होगा। के जे के एल 12 होगा। डी का 4 होगा। ओ का 15 इजोटिस आ जाएगा। सी का 3 याद ही रहता है, इजोटिस से 20 आ जाएगा। फिर ओ का 15 इजोटिस आ जाएगा और फिर आर एस टी इसका 18 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो भी वर्ड दिमाग में आए उसको लिखना है। लिखने के बाद फिर उसके बाद उसको याद करना है। अगर से दोस्तों इसके साथ साथ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और है इसमें कि इसका उल्टा प्लेस वैल्यू याद करना। तो दोस्तों, उल्टी प्लेस वैल्यू याद करने के लिए आपको ये फार्मूला बस याद रखना है कि लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27। मतलब ये जितनी वैल्यू आप याद की ये सब लेफ्ट की दी गई है। अगर से मान लीजिए हमको क्यू का ये उल्टा मान ज्ञात करना है, तो क्यू की हमें लेफ्ट से वैल्यू पता है 17 होती है, प्लस आर बराबर 27, और आर निकालेंगे तो 17 उधर जाएगा, 27 में से 17 घटेगा, 10 बचेगा। ये 10 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसकी उल्टी वैल्यू जो है वो 10 है। तो देखिए जे है, जे का उल्टा मान 10, जे का सीधा मान 10 होता है। जिसकी उल्टी वैल्यू पूछेगा, जैसे मान लीजिए पी का पूछ दिया, तो पी का आपका सीधे पता है कि 16 होता है। पी का आपका पता है सीधे 16 होता है, तो आप इसे सीधे 27 में से माइनस कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही इसकी उल्टी वैल्यू हो जाएगी। और कई बार क्वेश्चन में सीधे इस पे क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो दोस्तों, अब आइए देखते हैं इन पे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं और कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों, कोडिंग का मतलब होता है जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार किसी अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है, तो उसे कोडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए रोज है, रोज का फिर अब इसका मान लीजिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम इसके प्लेस वैल्यू को लिखना है। आर, अब हमको आपको पता है कि टी का 20 होता है, मतलब आर एस टी इसका 18 होगा, ओ ई जोटिस 15 होगा, एस टी इसका 19 होगा, इसका 5 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका 20 होगा, इसका 17 होगा, इसका 21 होगा, इसका 7 होगा। आप देख रहे हैं इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ा है, इसमें भी 2 जोड़ा है। तो एक विशेष नियम के अनुसार एक अर्थपूर्ण शब्द को एक अर्थविहीन शब्द में बदल, ये रोज का मतलब ये अर्थपूर्ण शब्द था, ये अर्थविहीन शब्द में बदल दिया। तो ये हो गया कोडिंग। अब एक अर्थविहीन शब्द को इसी नियम के अनुसार एक अर्थपूर्ण शब्द में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बेस्ड ऑन नंबर जो प्लेस वैल्यू पर आधारित होते हैं, और एक बेस्ड ऑन पोजीशन होते हैं। दोस्तों,
बेस्ड ऑन नंबर के इस क्रम में लगभग 4 तरीके से हेरा फेरी करके आपको क्वेश्चन बनाते हैं और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। इंक्रीजिंग आर्डर सबसे पहले लोग दोस्तों हम लोग देखेंगे। प्रश्न ऐसे आता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को ये लिखा जाता है तो कॉइन को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम दोस्तों क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू जी की 7, ओ का 15, एल का 12, डी का 4, इसकी भी लिख लेना है, इसकी भी लिख लेना है। यस का 8, क्यू का 17, ओ का 15, यस का 8। अब उसके बाद देखेंगे तो इसमें 7 है, यहाँ पे 8 एक जोड़ा है, इसमें 15 है तो यहाँ पे 17 दो जोड़ा है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 15 तीन जोड़ा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 8 4 जोड़ा, मतलब एक एक बढ़ा के जोड़ता गया है। और उसके बाद अब ऐसे सी का 3 लिख लेंगे, ओ का 15 लिख लेंगे, आई का 9, एन का 14, इसमें एक जोड़ देंगे, ये 4 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 15 तो 17 आ जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 है, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा। अब 4 पे डी होता है, 17 पे क्यू होता है, 12 पे एल होता है और 18 पे आर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कि डेल्ही का पूछा है तो डेल्ही में सबसे पहले आप इसका डेल्ही की ऐसे प्रश्न पूछेगा किसी सांकेतिक भाषा में डेल्ही को ये लिखा जाता है तो नेपाल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको इसका क्रमांकित मान लिखना है 4 5 12 8 9 और फिर इसका लिखना है 6 8 15 16 13 15। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 जोड़ा है, 4 2 6, इसमें 3 जोड़ा है, 5 3 8, सॉरी यहाँ पे ई होगा तब ये 5 होगा, तब ये चीज़ें सही बैठ पाएंगी। ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है दोस्तों, इसमें कुछ ये लिखने में गलती हो गई है। बहरहाल तब तक ये अब आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मार्केट को ये लिखा जाता है UGNVFS तो ग्रेड को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में करके बताएं, इसका उत्तर क्या होगा।